नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर करनाल। अक्सर मुझसे फ़ोन पे पूछा जाता है या जब कभी मैं खेत में जाता हूं तो किसानों के द्वारा, चीनी मिलों के अधिकारियों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा भी कभी मीटिंग में, सेमिनार में यह प्रश्न उठता है कि हम जो गन्ने में लगने वाले मुख्य कीट हैं उनके सुंडियों को, उनको यह लार्वल स्टेज में हम कैसे पहचान करेंगे। प्रश्न तो बड़ा टेढ़ा है और आवश्यक भी है, क्योंकि इन्हीं पहचान के आधार पे, सुंडियों को पहचानने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि हमारे गन्ने की फसल में कौन सा बोरर लगा हुआ है। तो मैं ये बताऊंगा कि मुख्यतया हमारे उत्तर भारत में अर्ली शूट बोरर, जिसे कंसुआ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, पंजाब में, स्टॉक बोरर, जिसे हिंदी में स्तंभ छिद्रक कहते हैं, जो सितंबर अक्टूबर में गन्ने को फाड़ा जाए तो काफ़ी नुकसान दिखाई देता है, और हरियाणा पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में गुरदासपुर बोरर, बिहार में, बंगाल में प्लासी बोरर, और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंटरनोड बोरर। तो मुख्यतया ये 5 बोरर हैं, अर्ली शूट बोरर, और इनके अलावा 2 और बोरर हैं, 2-3, रूट बोरर, टॉप बोरर, पिंक बोरर। तो इन बोरर्स के पहचान के लिए हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। कुछ बोरर की सुंडियों के ऊपर धारियां पाई जाती हैं और कुछ सुंडियों के ऊपर धारियां नहीं पाई जाती। तो मैं पहले धारियों के आधार पे इन सुंडियों का वर्गीकरण बताऊंगा, पहचान बताऊंगा कि कैसे इनको हम पहचानेंगे जिन पर धारियां पाई जाती हैं। धारियां पाई जाती हैं अर्ली शूट बोरर में, स्टॉक बोरर में, गुरदासपुर बोरर में, प्लासी बोरर में और इंटरनोड बोरर, जिसे हम पोरी छिद्रक कहते हैं। और इन धारियों को देखते हैं कि धारी कितनी है, संख्या में कितनी है। धारियों की संख्या हो गई और धारियों का रंग कैसा है। सुंडी के पीठ पे धारी हो गई, धारियों का रंग कैसा है, और धारियों के ऊपर छोटा छोटा उभार होता है जिसको हम ट्यूबरकिल्स कहते हैं। उस ट्यूबरकिल्स का रंग क्या है, और सुंडियों के पेट पे नीचे जिस पे उछलती हैं, पैर तो नहीं होता लेकिन उस पे कहते हैं कि ये प्रोलेग है, और उस प्रोलेग में क्रोचेट्स होते हैं। तो क्रोचेट्स के आधार पे, क्रोचेट किसका इनकम्प्लीट है, गोल, और क्रोचेट्स गोल गोल होते हैं, तो किसका गोलाकार पूरा है, किसका अधूरा है। तो यही 4 बिंदु हैं कि धारियां कितनी हैं, धारियों का रंग कैसा है, ट्यूबरकिल्स का रंग कैसा है, और जो हमारे क्रोचेट्स हैं वो कंप्लीट हैं कि इनकम्प्लीट हैं। तो मैं तुलना करूंगा जो 5 प्रमुख हमारे स्ट्राइप्ड बोरर हैं, धारीदार बोरर हैं, अर्ली शूट बोरर, स्टॉक बोरर, गुरदासपुर बोरर, प्लासी बोरर और इंटरनोड बोरर। अर्ली शूट बोरर, स्टॉक बोरर में 5-5 धारियां पाई जाती हैं पीठ पे। गुरदासपुर बोरर, प्लासी बोरर और इंटरनोड बोरर में 4-4 धारियां पाई जाती हैं। अर्ली शूट बोरर, स्टॉक बोरर, गुरदासपुर बोरर और इंटरनोड बोरर, इन तीनों बोरर के पीठ पर जो धारियां पाई जाती हैं उनके कलर बैगनी कलर के होते हैं।
लेकिन प्लासी बोरर में कभी ये धारी पिंक दिखाई देती है, कभी ब्राउन दिखाई देती है, कभी ग्रे। तो ये 3 तरह की धारी उस पर कभी कभी पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, कन्फ्यूजन भी होने लगता है। तो 3 प्रकार की धारी होती है। अब तीसरी बात है कि ट्यूबरकल्स का रंग कैसा होता है। जो धारी के ऊपर थोड़ा थोड़ा उभार होता है, उनका रंग क्या है। तो सब में, अर्ली शूट बोरर में, स्टॉक बोरर में और प्लासी बोरर में ग्रे होता है ट्यूबरकल्स का उभार का रंग। और प्लासी बोरर में, प्लासी बोरर, अर्ली शूट बोरर और स्टॉक बोरर में ग्रे होता है। लेकिन जो हमारा गुरदासपुर बोरर है, उसमें पीठ पर जो ऊपर बीच में डॉर्सल पाई जाती हैं वो ब्राउन होती हैं, और जो 2 साइड में लेटरल होती हैं धारियाँ, वो ब्लैक होती हैं। और इंटरनोड बोरर के पीठ पर पाई जाने वाली चारों धारियाँ जेट ब्लैक होती हैं। अभी तक तो समझ में आ गई होगी बात, किस तरह के इस आधार 3 आधार पे हम पहचान करते हैं। चौथा आधार होता है, थोड़ा सा ये सुंडी को पलट के देखते हैं, और जब सुंडी को हम पलट के देखते हैं तो उसमें प्रोलेक्स होते हैं छोटे छोटे। तो प्रोलेक्स अर्ली शूट बोरर में इनकम्प्लीट और स्टॉक बोरर में कंप्लीट। अब यहाँ बात है कि अर्ली शूट बोरर और स्टॉक बोरर दोनों में धारियाँ, ट्यूबरकल्स और धारियों का रंग एक समान होता है। केवल यही डिफरेंस है कि अगर हम देखें तो अर्ली शूट बोरर में इनकम्प्लीट क्रोचेट्स होते हैं प्रोलेग पे, और स्टॉक बोरर पे, अर्ली शूट बोरर में इनकम्प्लीट और स्टॉक बोरर में कंप्लीट। यही मुख्य अर्ली शूट बोरर और स्टॉक बोरर की पहचान है। फील्ड में भी लोग मुझसे जब कहते हैं तो मैं पलट के देख के बता देता हूँ कि ये स्टॉक बोरर है और ये अर्ली शूट बोरर है। अब रही बात गुरदासपुर बोरर। गुरदासपुर बोरर में इनकम्प्लीट होती है क्रोचेट्स प्रोलेग पे इनकम्प्लीट, और प्लासी बोरर और इंटरनोड बोरर पर कंप्लीट। तो इस आधार पे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सी सुंडी या कौन सी लार्वी इस समय हमारे खेत में है। तो अर्ली शूट बोरर में 5 धारी वायलेट कलर की, ट्यूबरकल्स ग्रे, और क्रोचेट्स अर्ली शूट बोरर में इनकम्प्लीट, स्टॉक बोरर में कंप्लीट। इन दोनों में अगर डिफरेंस करना है तो बस क्रोचेट से ही है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो कि हम पहचान कर सकते हैं कि हमारे खेत में कौन सा बोरर लगा हुआ है। अब हमारे पास 3-4 बोरर और हैं जिन पे कि धारी नहीं पाई जाती, और ये जो 4 बोरर हमने बताया, 5 बोरर, अर्ली शूट बोरर, स्टॉक बोरर, गुरदासपुर बोरर, प्लासी बोरर और इंटरनोड बोरर, ये पोरियों में ही लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पोरियों में, मतलब टॉप से और बॉटम के बीच में। अब 2 ऊपर है, टॉप में भी एक कीड़ा लगता है जिसको हम टॉप बोरर या चोटी बेधक कहते हैं। दूसरा जड़ में लगता है जो उसको हम कहते हैं रूट बोरर, और एक तीसरा है पिंक बोरर। ये कभी बीच में भी लग जाता है, कभी ऊपर भी लग जाता है। तो इसकी ये पहचान है कि इस पे कोई धारी नहीं होती। टॉप बोरर की लार्वी टॉप में पाई जाती है, ऊपर अगोले में, और जब सूर अंडे से निकलती है तो काली होती है, लेकिन थोड़ी बड़ी होने के बाद ये क्रीम कलर की हो जाती है। जब ये कंप्लीट हो जाती है, 5वां इंस्टार पार करती है, फुल ग्रोन हो जाती है, तो इसका कलर एकदम क्रीम कलर का हो जाता है।
पारदर्शी इसकी झिल्ली चमड़ी होती है, इसके अंदर का सारा बॉडी पार्ट दिखता है। ये बड़ी सुस्त होती है, लंबी होती है। और जो रूट बोरर की लार्वी है मोटी होती है, पीछे मोटा आगे पतला। ये थोड़ी सी इसकी तुलना में तेज होती है और सफ़ेद कलर की होती है। इसके शरीर पर झुर्रियाँ पाई जाती हैं। एक सुंडी और हो गई पिंक बोरर। पिंक बोरर की सुंडी पिंक कलर की होती है, एक समान होती है, नीचे ले अपने मुंह से लेके पीछे तक इंटीरियर टू पोस्टीरियर एकदम सिलेंड्रिकल होती है, लंबी सी होती है, बड़ी तेज होती है, बहुत तेज भागती है। तो ये सब कुछ मुख्य पहचान सुंडियों के आधार पर बोरर छिद्रों कीटों का है। तो मुझे समझ में आ गया कि हमारे किसान भाई, हमारे चीनी मिल के अधिकारी आसानी से इस कुंजी के आधार पर पहचान कर सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक इस जानकारी को अन्य किसान भाइयों में भी पहुंचाने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें जो बेल आइकन है घंटी बजी बनी हुई है लाल सी, उसको भी दबाएं, लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों को जानकारी दें। जय हिंद, जय किसान।